आज हमारा ये लेक्चर क्लास 12 के लिए पार्ट 3 2 पार्ट मैंने पहले ही बना दिए हैं और केमिस्ट्री चैप्टर 1 और ठोस अवस्था यानी कि आपकी जो बुक के यानी सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर दे रखा है वो चैप्टर है फर्स्ट और उसमें क्या है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, क्या परिचय इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। तो ठोस अवस्था के बारे में आप जानते हैं, हम केमिस्ट्री में मैंने पहले ही बताया हम ज़्यादातर चीज़ें क्या पढ़ते हैं, पदार्थों के बारे में ही पढ़ते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं, उनमें से ये जो चैप्टर हैं हमारा क्या है, पहला चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में। तो पहले पदार्थ की अवस्थाएं जान लेते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। अब कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कितनी होती हैं। कुछ लोग कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 5। तो अब आपका हाई स्कूल तक आप पढ़ के आए कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 ही पढ़ के आए। तो ये ठीक भी मानी जाती हैं 3, बट हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री में कितनी मानी जाती हैं? 5। ये वाला कब मानी जाएंगी? बड़ा क्लास है आपका, 12th क्लास है। तो अब आपकी कितनी मानी जाएंगी? 5। पहली कौन सी होगी? ठोस। दूसरी कौन सी होगी? पहली आपकी क्या होगी? ठोस। दूसरी क्या होगी? द्रव। और तीसरी आपकी क्या होगी? तीसरी हो गई आपकी गैस। और भी कोई अवस्था होती है? तो होती हैं, उनको जान लेते हैं। एक चौथी नई अवस्था जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस। बोस आइंस्टीन कंडेंस। तो ये हमारी हो गई द्रव की अवस्थाएं। पहली कौन सी अवस्था है? देखिए सिलेबस स्टार्ट हो गया। आपसे पहले 2 लेक्चर जो आए थे उनमें क्या कहते हैं आपकी केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी थी। अब बिल्कुल एकदम पैटर्न से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ये कौन सा है? चैप्टर क्या है? 1 और उसका नाम क्या है? ठोस अवस्था। बुक बिल्कुल एकदम से शुरू से स्टार्ट किया है मैंने। पहले आपको बेसिक जानकारी दी थी केमिस्ट्री की, उसके बाद आपको ब्रांचेस के बारे में बताया था और ये आज मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको क्या कहते हैं चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर सिलेबस स्टार्ट हुआ है वो मैं करा रहा हूँ आपको। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हाई स्कूल तक तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि ठोस, द्रव और गैस 3 ही अवस्थाएं होती हैं। बट बड़ा क्लास है और मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार हमारी 2 नई क्या कहते हैं, ये 1964 के समथिंग में खोजी गई थी लगभग जाके, बट ये पेटेंट नहीं मिल पाया था इनको, तो इसीलिए क्या है इनको बाद में लाया गया है। और ये हमारी ये 5 गिनी जाती है। अगर पूछा जाता है किसी कंपटीशन में तो पूछ लिया जाता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर या तो 3 ऑप्शन दे रखा होगा और या तो 5 दे रखा होगा। तो अगर 3 और 5 दोनों में से क्या कहते हैं ये दे रखे हैं तो आपको 3 और 5 दोनों में से अगर कोई एक दे रखा है, जैसे 3 दे रखा है तो 3 पे टिक कराइए, 5 दे रखा है तो 5 पे लगा दीजिए। और अगर ये दोनों दे रखे हैं, 3 और 5 दोनों दे रखे हैं कि 3 होती हैं या 5 होती हैं, तो आप कंपटीशन में 5 पे क्लिक करके आएंगे, 5 वाला ही राइट माना जाएगा। और अगर 5 ऑप्शन नहीं आता है और 3 दे रखा है तब आप 3 लगा के आइए। और दोनों दे रखे होते हैं, जब 3 और 5 दोनों दे रखे हैं तो आपको 5 ही लगाना है। मैंने 5 बता भी दी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस। तो इतनी अवस्थाएं होती हैं आपकी इस लेवल पर। क्या कहते हैं बुक्स में भी दे रखा है
और वैसे ये पेटेंट ये हमको पढ़ाया नहीं जाता है, बट अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो आपको 9th क्लास 10th क्लास में भी ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा क्या है टॉपिक, ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम भी क्या है, ठोस अवस्था। तो हम क्या जानेंगे, ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। तो ठोस अवस्था देखिए, तो थोड़ा परिचय, हमने जो हेडिंग की बात की थी, जो हमने स्टार्टिंग की थी, हम किसकी बात कर रहे हैं, परिचय की। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उस किसी जिसका हम क्या कहते हैं परिचय लेना चाह रहे हैं, जिस किसी वस्तु के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, परिचय। तो हम ठोस अवस्था के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जानने का मतलब क्या होता है, परिचय होता है। तो देखिए थोड़ा जान लेते हैं ठोस के बारे में क्या होता है। देखो, ठोस के गुणों के आधार पर पहचान या परिचय किया जाता है। हर आदमी परिचय में क्या बताता है, अपना नाम बताता है, अपने गुण बताता है, अपनी अच्छाइयाँ बताता है, अपनी क्वालिफिकेशन बताता है। ऐसे ही अगर ठोस अवस्था के बारे में आपको जाना होता है तो आप उसके किसकी बात करेंगे, गुणों की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था में देखिए प्रत्येक पदार्थ परमाणु और आयनों से मिलकर बना होता है। तो ठोस पदार्थ में जो परमाणु और आयन होते हैं, लिख के देखते हैं, ठोस पदार्थ में परमाणु या आयन आपस में मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। मजबूत नहीं लिखा जाता है, हमारे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपस में प्रबल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठोस पदार्थों में परमाणु, या देखिए प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं या आयनों से। आयनिक पदार्थ होगा तो आयनों से मिलकर बना होगा, और हमारा सिंपल पदार्थ होगा यानी कि क्या कहते हैं जिस पे चार्ज नहीं होगा, तो वो हमारा क्या किससे मिलकर बना होगा, परमाणुओं से मिलकर बना होगा। परमाणु या आयनों से प्रबल बलों के द्वारा, प्रबल का मतलब होता है मजबूत बलों के द्वारा। किसके द्वारा, मजबूत बलों के द्वारा आपस में क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला गुण, और इसका एक परिचय का बहुत बेसिक। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात ठोस क्या होते हैं, ठोस की आकृति और आकार कैसा होता है, दूसरा देखते हैं। दूसरा गुण हम देख लेते हैं, ठोस की आकृति और आकार निश्चित होता है। इसके कण जो होते हैं शक्तिशाली बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, शक्तिशाली अंतराणु। इसके कण शक्तिशाली अंतराणु, जो अणुओं के अंदर जुड़ने के लिए जो बल प्रयोग किए जाते हैं, शक्तिशाली यानी कि जो अणुओं को अंदर से रोके रहने के लिए जो बल प्रयोग किए जाते हैं, उनको अंतराणविक बल कहते हैं। जैसे ये दो हमारे अणु हैं, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए इनको रोके रखने के लिए क्या करते हैं, इन पर दो बल कार्य करते हैं, एक इस अणु का और दूसरा इसका। तो ये आपस में जो अंदर पदार्थ को, जैसे आपके पास ये एक कण था मिट्टी का, एक ये कण था, एक ये था, आपने इन तीनों को क्या किया, इकट्ठा कर दिया, तो एक बड़ा कण बन गया। कैसा कण बन गया, बड़ा। अब इन तीनों कणों को आपने देखा होगा, ये जब हम मिला देते हैं तो ये रुके रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रुके रहते हैं। जब ये कण रुके रहते हैं तो कोई एक बल कार्य करता होगा, कोई ताकत कार्य करती होगी इनको रोकने के लिए। तो उसी ताकत को, जो ठोस होते हैं उनकी ये ताकत जो होती है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और शक्तिशाली होने के साथ साथ
ये आपस में बांधे रखती है, इन अणुओं को एक दूसरे से दूर नहीं भागने देती है। इसीलिए ये अंदर की शक्ति है, अंदरूनी शक्तियां हैं अणुओं की, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत है, उंगली में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए क्या कहते हैं राइटिंग का थोड़ा देख लें अपना। दिखाई ना समझ में आया तो बता देना, मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा साफ लिखने की। वैसे तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद क्या है, ये हमारा कि ठोस की आकृति, मतलब आकृति का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉल है तो बॉल क्या होगी, गोल है तो गोल उसकी क्या होगी, आकृति होगी। हमारे पास ये पेन दे रखा है, ये पेन कैसा है, लंबा है, तो ये लंबाई, इसकी लंबाई, ये बनावट सब क्या दिख रही है, ये इसकी क्या होगी, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, आकृति बोला जाता है। और आकार, आकृति और आकार ये बनावट को बोला जाता है, इन्हीं दोनों बातों को बोला जाता है। आकार की ये कितनी जगह घेरता है, ये क्या कहलाता है, इसका आकार कहलाता है। तो आकृति मतलब वो क्या है बनावट में, और आकार मतलब वो कितनी जगह घेरता है। निश्चित होते हैं, निश्चित का मतलब फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स होता है। तो इनका ठोसों का आकार, पहला वाला हमने पढ़ा कि आयनों आपस में प्रबल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने सीखी कि आकृति और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और इसके जो अंदरूनी जो कण होते हैं वो कैसे, प्रबल शक्तिशाली बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि प्रबल अंतराणविक बल किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके कण क्या है, शक्तिशाली अंतराणविक बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला नंबर देखते हैं, ये अपनी आकृति और, मैं लिख दे रहा, तीसरा नंबर है, ये अपनी आकृति और आकार को बनाए रखते हैं। सॉरी, आकार नहीं, आयतन को बनाए रखते हैं। आकृति मतलब जैसे हैं वैसा ही रहना चाहते हैं। ठोस जैसे हैं, पत्थर है तो वो क्या रहना चाहता है, पत्थर, तो उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के उसका चूरा बनाया जा सकता है। चप्पल है तो उसको कैसी रहेगी, चप्पल ही बनी रहेगी, जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं और पिघलाएंगे नहीं तब तक क्या है, ये पेन है तो ये क्या है, पेन ही बना रहेगा। तो तब तक ये ऐसा होता रहता है कि आकृति इनकी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। और आयतन का मतलब होता है कितना, जैसे माना हमारा ये पेन था, ये 100 ग्राम का था, तो ये ऐसा है कल को 50 ग्राम का रह जाए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ये क्या होगा, ये बिल्कुल अपने क्या कहते हैं, आयतन को बनाए रखेगा, ये कम नहीं होगा, इसकी लंबाई जितनी है ये उतनी ही रहेगी। ऐसा है कल को कम हो जाए, नहीं होगी। तो ठोस क्या करते हैं, अपनी मात्रा को, अपने आयतन को, आयतन का मतलब होता है वो उसका, उसमें जैसे आयतन का मतलब ये एक गिलास है, ये गिलास है आपका, तो ये गिलास के अंदर जितना पानी भरा जा सकता है ये क्या कहलाता है, आयतन का। कल को इसमें 1 लीटर पानी, आज इसमें 1 लीटर पानी आया तो कल को क्या 50 लीटर पानी आ जाएगा, नहीं आएगा ना। उसमें क्या है, डेली 1 लीटर ही पानी आएगा, तो ये इसका आयतन क्या रहेगा, फिक्स। जैसे कोई बर्तन है, कोई बाल्टी है, उसमें 5 लीटर पानी आता है, ये बाल्टी हमने देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा, हाँ दिख रहा है, ये बाल्टी है, इसमें क्या है 5 लीटर पानी आ गया, 5 लीटर, तो ये आज आया, कब आया, आज। और ये क्या हुआ, ये हमने कल को देखा इसी बाल्टी में कितना आया, 5 लीटर तो आया, कोई कह रहा 20 लीटर आया, 20 लीटर कैसे आ जाएगा, 5 लीटर ही आएगा। तो ये मतलब हुआ कि इसका आयतन कैसा होता है, ये वाला पॉइंट जो आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ठोसों का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अगला नंबर देखते हैं हमारा, ठोस लगभग असंपीड्य अथवा निम्न संपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, लगभग असंपीड्य या निम्न संपीड्य, अभी समझाऊंगा मैं इसके बारे में। चौथा क्या है, ठोस लगभग असंपीड्य
असंपीड एवं, इधर लिख दे रहा हूँ, एवं निम्न संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? निम्न संपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं या निम्न संपीड्य होते हैं। ठोस लगभग असंपीड्य एवं निम्न संपीड्य, बाकी सब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ठोस लगभग असंपीड्य एवं निम्न संपीड्य होते हैं। ये वर्ड दो समझ में नहीं आए होंगे, ये इनको मैं बता दे रहा। संपीड्य और असंपीड्य क्या होता है? संपीड्य का मतलब होता है दबाना। ये संपीड्य जो दे रखा है, दबाना। हम देखो क्या है, हमारे पास पत्थर है। क्या है? पत्थर है। यहाँ करते हैं, दिख रहा? हाँ, नहीं दिखा। पत्थर है हमारे पास। क्या है? पत्थर। ये ऐसा टुकड़ा है, इसको हम पिचका सकते हैं? नहीं पिचका सकते। दबा सकते हैं? नहीं दबेगा ये। यानी कि जो वस्तुएं दबती नहीं हैं, जितनी आकार में हैं उतनी ही रहती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? असंपीड्य। आकार में कैसी नहीं होती हैं? दबती नहीं हैं, पिचकती नहीं है। पत्थर को आप कितना भी दबाते रहो, वो नहीं पिचकेगा, तो ये क्या कहलाएगा? असंपीड्य। और संपीड्य का मतलब क्या होता है? संपीड्य का मतलब क्या होता है? जो वस्तुएं थोड़ी जो पिचक जाती हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई रबड़ थी, हमने रबड़ को दबाया तो वो कैसी होगी? पिचक जाएगा। गुब्बारा कैसा है? गुब्बारे को हमने दबाया तो वो कैसा हो जाता है? पिचक जाता है। ये क्या था? अब ये फूला हुआ था, हमने इसको दबा दिया तो ये कैसा हो गया? पिचक गया। तो पिचकना मतलब संपीड्य। पिचकना मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, पिचकना मतलब संपीड्य। अरे संपीड्य, पिचकने का मतलब क्या होता है? संपीड्य। और ना पिचकना, इसका मतलब क्या होता है? असंपीड्य। पिचकना मतलब यानी कि हमने गुब्बारे को हम दबा के पिचका सकते हैं तो वो हो गया संपीड्य, और पत्थर को हम नहीं पिचका सकते हैं तो वो क्या हो गया? असंपीड्य हो गया। यानी कि फिर से एक बार सुन लें, समझने से यही दो वर्ड जानने की बात है। जो चीज़ें पिचक जाएं दबाने पे कैसी हो जाएं? दबाएं, जैसे हम ये ऐसे करके दबा रहे हैं तो दबाने पे क्या हो जाए? पिचक जाएं, तो वो क्या हो गई? संपीड्य हो गए। और जो दबाने पे नहीं पिचकते हैं वो कैसे हो जाते हैं? असंपीड्य। आप इस पेन को कितना भी देखो, मैं दबा रहा, नहीं पिचक रहा, तो ये कैसा है? असंपीड्य। तो यही हमारा नंबर लिखा गया है कि ठोस लगभग असंपीड्य मतलब पिचकते नहीं हैं, एवं निम्न संपीड्य होते हैं। यानी अगर कोई ठोस, 2-4 ठोस ऐसे होते हैं जो पिचक जाते हैं, जैसे आपकी रबड़ का ठोस गोला है तो पिचक जाएगा, हालांकि है ठोस तो पिचक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल पिचक जाए, थोड़ा बहुत ही पिचक पाएगा। तो निम्न संपीड्य होते हैं या असंपीड्य होते हैं। अगला नंबर देखते हैं हम अपना। अगला नंबर है हमारा, ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। अगला नंबर 6 नंबर, ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। देखो सब बातें समझ में आ गई होंगी, ये क्रिस्टल वर्ड समझ में नहीं आया। क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे ठोस कैसे? क्रिस्टल, जैसे रेत की तरह टुकड़े होते हैं, आपने देखा होगा रेत के टुकड़े, तो वो इस तरह के टुकड़े क्या, जैसे आपका कांच जब शीशा टूट जाता है तो बिल्कुल क्या होता है? बिखर जाता है। शीशा टूटने के बाद क्या हो जाता है? बिल्कुल बिखर जाता है, ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहते हैं? हम क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आपका लोहा जब कोई चीज़ फट जाती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, कहते हैं खील खील हो गई, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया? संपीड्य का मतलब क्या होता है? पिचकना। असंपीड्य का मतलब नहीं चिपकना, नहीं पिचकना। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होगी। और थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, जो मैं करा रहा हूँ आप वीडियो को रोक लीजिए
और नोट करते जाइए मेरे साथ, कॉपी ले लीजिए और उस पर वीडियो 1, वीडियो 2 और ये पार्ट 3, वीडियो 3 आज बना रहा हूँ मैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए, उससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी, सिलेबस पढ़ने में आसानी होगी। वरना आपको एक साथ जब ढेर पढ़ाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। और मैं भी सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास में पढ़ाऊँगा वही यहाँ पढ़ाऊँगा। तो आज हमने जाना फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या होती है और किसके आधार पे जाना, गुणों के आधार पे 5-6 गुण उसके जाने, और भी आप लोग एक दो जानते होंगे। और दूसरी बात, अगला जो हमारा कल का टॉपिक होगा, इसी के आगे बिल्कुल बेसिक शुरू से चल रहा है, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ नहीं छूट रही है। अगला क्या कहते हैं, जो कल का लेक्चर होगा, कल की क्लास होगी, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको ठोसों के प्रकार। क्या पढ़ाएंगे? ठोसों के प्रकार, कितने प्रकार के ठोस होते हैं। ठीक है, थैंक यू।